हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर के 1799 तक टोटल 4 लड़े गए थे। अब इन युद्धों के होने के पीछे का रीजन देखें तो वो था अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न आक्रामक नीतियाँ, जहां अंग्रेज़ों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के चलते प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। वहीं इसके बाद में इन अंग्रेज़ों की नज़र पड़ती है साउथ में स्थित इस मैसूर राज्य पर। अब इस मैसूर राज्य का अगर हम अस्तित्व देखें तो इस मैसूर राज्य का अस्तित्व आता है जब 1565 में तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये विजयनगर साम्राज्य का एरिया छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो जाता है। इन्हीं राज्यों में से उभर कर एक राज्य आता है जिसे हमने मैसूर राज्य के नाम से जाना। इसी मैसूर राज्य पर आगे चल करके एक वाडियर वंश का उदय होता है 1612 में, और 18वीं सदी में इस वाडियर वंश के शासक बनते हैं चिक्का कृष्णराज। इन चिक्का कृष्णराज के 2 सेनापति थे, नंदराज और देवराज। इन नंदराज की सेना में इसी समय सम्मिलित होते हैं हैदर अली नाम के एक सिपाही, जो आगे चल करके सेना के कमांडर बनते हैं और 1761 में ये मैसूर के शासक बन जाते हैं अपनी योग्यता के और बुद्धि के दम पर। 1761 में मैसूर के शासक बनने के बाद में इन हैदर अली के द्वारा मराठाओं से कई युद्ध लड़े गए, जिनमें से 1764, 1766 और 1771 के प्रमुख युद्ध थे। अब देखें ये मराठा कौन थे, तो उस समय दक्षिण भारत की कुछ इस प्रकार से स्थिति थी जहां हैदराबाद के क्षेत्र में निजामों का शासन चल रहा था, वहीं महाराष्ट्र में ये मराठा अपना शासन चला रहे थे। ये मराठा एक प्लानिंग के तहत इस मैसूर राज्य पर आक्रमण किया करते थे और लूटपाट किया करते थे। ये मराठा जिन क्षेत्रों को जीत जाते थे उनसे नियमित तौर पर सरदेशमुखी और चौथ वसूलना प्रारंभ कर दिया करते थे। वहीं दूसरी ओर निजाम भी समय समय पर इस मैसूर राज्य पर आक्रमण किया करते थे। हालांकि ये मराठा और निजाम ना तो आपस में दोस्त थे ना ही ये दुश्मन थे, ये सिर्फ अवसरवादी थे। जहां इनको अवसर मिलता था वहीं ये आक्रमण कर दिया करते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज और अंग्रेज़ों के द्वारा इन निजामों से गठबंधन कर लिया जाता है। जब 1766 में हैदर अली मराठाओं से युद्ध कर रहे थे, वहीं निजामों से अंग्रेज गठबंधन कर लेते हैं और अपनी एक ब्रिटिश टुकड़ी को इन निजामों के पास भेज देते हैं और निजामों के द्वारा इस मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया जाता है। यही रीजन बनता है इस आंग्ल प्रथम युद्ध का, जो 1767 में प्रारंभ होता है और 1769 में मद्रास की संधि के साथ में इसका समापन कर दिया जाता है। जब निजामों और मराठाओं के साथ में अंग्रेज़ों के द्वारा इस मद्रास राज्य पर आक्रमण किया जाता है, तो हैदर अली अपनी कूटनीति का प्रयोग करके इन मराठा और निजामों को अपने साथ मिला लेते हैं और अंग्रेज़ों को परास्त कर देते हैं। हैदर अली युद्ध करते हुए मद्रास तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से मद्रास में दहशत फैल जाती है। यही रीज़न था कि अंग्रेज़ों के द्वारा ना चाहकर भी ये मद्रास की संधि की जाती है और इस युद्ध का समापन किया जाता है। इस संधि के अंतर्गत कैदी व विजित प्रदेशों का आदान प्रदान कर दिया जाता है। वहीं अंग्रेज़ों के द्वारा वादा किया जाता है कि युद्ध की स्थिति में हैदर अली को अंग्रेज़ों के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसी संधि के साथ में इस युद्ध का, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का 1769 में समापन हो जाता है। अब देखते हैं द्वितीय युद्ध को। इस युद्ध का प्रारंभ 1780 में हुआ और मंगलौर की संधि के साथ में 1784 में इसका समापन कर दिया जाता है। अब इस युद्ध के होने के पीछे का अगर रीजन देखें तो वो था जब 1771 में मराठाओं के द्वारा मैसूर पर आक्रमण किया जाता है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा इस मद्रास की संधि का उल्लंघन कर दिया जाता है। जिस संधि के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि जब कभी भी मैसूर पर अन्य राज्यों के द्वारा आक्रमण किया जाएगा तो इन अंग्रेज़ों के द्वारा युद्ध की स्थिति में हैदर अली की
सहायता की जाएगी। लेकिन जब 1771 में मराठा इस मैसूर क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा कोई भी सहायता हैदर अली को नहीं पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से हैदर अली के द्वारा इन अंग्रेजों पर विश्वासघाती होने का आरोप लगाया जाता है। वहीं दूसरी ओर ये अंग्रेज माहे के क्षेत्र पर, ये माहे जो कि मालाबार के तट पर स्थित था, इस पर भी आक्रमण कर देते हैं। ये माहे का क्षेत्र हैदर अली ने फ्रांसीसियों को दे रखा था। यही दो रीजन आगे चल कर के इस द्वितीय युद्ध के होने का कारण बनते हैं। इस युद्ध में शुरुआती दौर में हैदर अली ने भाग लिया। वहीं 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो इस युद्ध को कंटिन्यू करते हैं इनके पुत्र टीपू सुल्तान। इस युद्ध में हैदर अली के द्वारा मराठा और निजामों को मिलाकर के 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण किया जाता है और कर्नाटक की राजधानी जो कि कर्नल वैली के अधिकार में उस समय चल रही थी, उस कर्नल वैली को हरा करके ये कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, जिसकी वजह से तात्कालिक गवर्नर बारिंग हेस्टिंग के द्वारा आयरकूट को हैदर अली से लड़ने के लिए 1781 में भेजा जाता है। ये वॉरेन हेस्टिंग वही थे जिन्होंने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को ख़त्म किया था। जहां द्वैध शासन बंगाल में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था, वहीं वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में इसका अंत कर दिया गया था। तो उस समय तत्कालिक गवर्नर यही वॉरेन हेस्टिंग थे। इन्हीं के समय में कंपनी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है 1773 में, जिसके चलते ये बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं। तो आगे देखें, जब कर्नाटक के राजधानी आरकाट पर हैदर अली के द्वारा अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है तो ये वॉरेन हेस्टिंग आयरकूट को लड़ने के लिए भेजते हैं 1781 में हैदर अली से, जिसके चलते आयरकूट के द्वारा पोर्टो नोवा पर हैदर अली को हरा दिया जाता है, जिसकी वजह से हैदर अली बहुत मानसिक दुखी हो जाते हैं और आगे चल करके दिसंबर 1782 में इन हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इन आयरकूट के द्वारा हैदर अली की सेना को पुलीलूर और सिलीगुर पर भी हराया गया था। जब हैदर अली की 1782 में मौत हो जाती है तो इनके पुत्र इस युद्ध को अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को कंटिन्यू करते हैं और अंग्रेज़ों से आमना सामना करते हैं। हालांकि टीपू सुल्तान के द्वारा 1784 में मंगलौर की संधि के साथ में इस युद्ध का समापन कर दिया जाता है। इन टीपू सुल्तान ने समापन के बाद में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम स्थापित की। इसी श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने एक जैकोबियन क्लब स्थापित किया फ्रांसीसियों की मदद से और श्रीरंगपट्टनम में ही एक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, जो कि फ्रांसीसी और मैसूर की मित्रता का प्रतीक था। तो ये था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 में प्रारंभ होता है और 1784 में जब टीपू सुल्तान के द्वारा मंगलौर की संधि कर ली जाती है तो उसके साथ में इसका समापन हो जाता है। अब देखते हैं हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 में प्रारंभ होता है और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में इसका समापन कर दिया जाता है। अब इस युद्ध के होने के पीछे का रीजन देखें तो वो था टीपू सुल्तान के द्वारा सैन्य विस्तार और विदेशी राज्यों से अंग्रेज़ों के खिलाफ सहायता लेना। इसी के कारण ये तृतीय युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध के समय में तात्कालिक गवर्नर थे कॉर्नवालिस। जब अंग्रेज मराठा और निजामों के साथ मिलकर के टीपू सुल्तान पर आक्रमण करते हैं तो टीपू सुल्तान भी समझ जाते हैं कि इन त्रिदलीय सेना के आगे टिक पाना ज़्यादा दिन मुमकिन नहीं है। इसी के चलते ये टीपू सुल्तान रंगपट्टनम की संधि करके इस युद्ध का 1792 में समापन कर देते हैं। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेज़ों के द्वारा 3 करोड़ की युद्ध क्षति वसूली जाती है टीपू सुल्तान से। वहीं टीपू सुल्तान के द्वारा आधा मैसूर राज्य
अंग्रेज व उनके साथियों अर्थात मराठा और निजामों को दे दिया जाता है। यही कारण था कि कॉर्नवालिस के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जो कि कुछ इस प्रकार से था कि हमने अपने शत्रु अर्थात टीपू सुल्तान को पंगु बना दिया और अपने मित्र अर्थात मराठा और निजामों को अधिक शक्तिशाली भी नहीं होने दिया। तो ये था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में 1792 में जिसका समापन हो जाता है। अब देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में शुरू होता है। अब इस युद्ध के होने के पीछे का रीजन देखें तो वो था टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा चलाई जा रही सहायक संधि को ठुकरा देना। इसी के चलते अंग्रेजों के द्वारा मैसूर राज्य पर एक बार फिर से आक्रमण कर दिया जाता है और टीपू सुल्तान की इस युद्ध में 1799 में मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बेलजली ने। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो बेलजली के द्वारा कहा जाता है कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तो ये थे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से प्रारंभ हुए और 1799 में ख़त्म हो गए। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।